छी 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 हल 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 छी 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 लो ऐसा नहीं इतने करो ना इतने को पकते हो छी 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 हल 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 छी छी। तो वहां पर अगर बबूल का पेड़ भी है, मलियागिरी मंजार, हर कोई तरुवर चंदन बने। मलियागिरी यानी कि चंदन के वन में हर जो पेड़ है वह सभी अपने आप को क्या बोलता है, मैं भी चंदन ही हूं। क्यों? क्योंकि उन चंदन के वृक्षों का संसर्ग पाने से बबूल आदि पेड़ों में भी सुगंधित आने लग जाती है। मलियागिरी मंजार, हर कोई तरुवर चंदन बने, संगत ले सुधारी। तो संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन में। सो महाराज नारद जी महाराज ने जगत अम्बा पराम्बा को कहे गए, और नारद जी महाराज जो है वो अपनी दासी के यहाँ रहने लगे, और एक दिन उनकी मैया को सांप ने डस लिया, उनका प्राणांत हो गया, उनकी और दूधदेही की क्रिया करी। बताओ नारायण जी, आपने कली नहीं खा गया बात, कली गई थी ना। अच्छा, दानाराम जी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो सुलोचना की सारी व्यवस्था संभाल रही हैं। हाँ देखिए, बड़ा कुशल परिवार है, परमशील परिवार है। आज हमारे पिताजी कह रहे थे, आप घर पे हमारी जहाँ हम रुके हैं वहाँ पर वार्ता रही थी, पिताजी कह रहे थे कि यार परिवार तो बहुत देखिए, बहुत कथाएं करी है, खूब ठाकुर जी का खूब गुणगान करा है, पर इतना सहनशील, इतनी सरलता, इतनी सौम्यता, इतनी नम्रता हर किसी परिवार में नहीं आ सकती है। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो सकती है उसी के ऊपर आ सकती है। गोविंद की कृपा है आपके ऊपर, इसमें सुलोचना जी आपके ऊपर परम ठाकुर जी की कृपा इसमें। अरे द्वारिकारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे। तो सब लोग झांकी आराम से देखना। भगवती ने, मैया जी ने, जसोदा जी ने बालक को बांधा, बांधते बालक ने उखल को खींचते ही और उसमें से कुबेर के दो बेटा निकले। एक का नाम क्या था, नल कुबर, और दूसरे का नाम मणिग्रीव। महाराज परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज ये कौन थे? ये कुबेर के बेटा थे। एक समय क्या हुआ, ये जल में स्नान कर रहे थे निर्वस्त्र, नारद जी गुजर रहे थे, तो नारद जी को देख करके इन्होंने वस्त्र नहीं पहने, तो नारद जी ने इन्हें श्राप दे दिया। देखो, कोई भी संत साधु महापुरुष निकल रहा हो तो उसके सामने मर्यादा का स्मरण रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, अमर्यादित नहीं होना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में ये भी, तुम वृक्ष हो जाओ, जड़ हो जाओ। वृक्ष बन गए, वृक्ष बने तो आज भगवान का स्पर्श हो गया इनको, आज भगवान ने इनका उद्धार कर दिया। ओखली से मैया ने बांधा और ओखली को लेकर के दोनों वृक्षों के नीचे में से निकलते तो वृक्ष धड़ाम से नीचे गिरे और दो राजकुमार उसमें से निकले, और राजकुमार निकल करके राजकुमारों ने जो स्तुति गाई है वह स्तुति नित्य गाने योग्य है। वह बहुत प्यारी स्तुति है, वह बहुत प्यारा श्लोक है, उसको स्मरण करो जरा कर्म रंध्रों से, और उसका भाव समझो, और उस भाव के अनुसार भगवान के सामने यही बोलो। जब कभी आप जाओ तो भगवान को यही बोलो। वो नलकुबर और मणिग्रीव क्या कर रहे हैं? जो यमलार्जुन के वृक्ष थे दोनों। वाणी, ध्यान से सुनने की बात है, वाणी गुणानुकथने। हे प्रभु, मेरी वाणी आपके गुणों का कथन गान करती रहे। वाणी गुणानुकथने
कथन श्रवणो कथायाम, मेरे कान आपके कथाओं को सुनते रहे। वो कह रहे हैं कुबेर के दोनों बेटा भगवान